माध्यम से चलते हैं, तो इसमें गुरु का बात करने के लिए हम लोग को एक सौभाग्य होता है, जिसमें चर्चा में हम आप गुरु के बारे में मैं जितना जानती हूँ, जानती तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ, जितना देने का ही कोशिश करती हूँ, और यहाँ पर आती हूँ तो कुछ दीदी भैया से कुछ लेने का भी कोशिश करती हूँ। देखिए गुरु बहाना सौभाग्य है एक, जो कि आपका या मेरा गुरु की चर्चा में एकत्रित होते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा। कल इस जगह सुनसान था कल सुनसान था, कल भी सुनसान रहेगा। लेकिन अभी देखिए जगह जगह का भी कीमत कितना होता है। कल सुनसान था, कल भी सुनसान रहेगा, लेकिन आज देख रहे हैं ना, यही तो समझना है कि कहाँ पर गुरु किसको माध्यम से यहाँ पर कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए बुला लेंगे। शायद हम भी नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं तो कुमार जी। तो जितना बढ़िया हम लोग को मिला है, उसको आपका जो घर में धन दौलत है या परिवार है, उससे भी ज्यादा बढ़िया शिव शिष्य परिवार है। थोड़ा सा अपने आप में सब लोग, हम दोनों मिलजुल कर अपने घर से देखिए, थोड़ा अपना दिल से, और हम भी अपना घर से देखते हैं क्या शिव शिष्य परिवार का प्यार है और घर का प्यार अंतर होता है। अंतर होता है गुरु बहान, इसको आजमा के देखिए। आज आपका बच्चा, मेरा बच्चा, कहिए तो 2 बात, कहिए तो 3 बात लगा देगा। लेकिन अभी शिव शिष्य परिवार में कोई है ऐसा कि अगर कोई ऐसा भी लड़ सकता है, किसी भी प्रकार से भैया बोल रहे हैं, हम बोलेंगे, आप बोलिएगा, हम लोग लड़िएगा नहीं कुछ। क्योंकि गुरु की जब जिस दिन से आप हम गुरु का बात किए हैं या गुरु साहब दीदी के माध्यम से चल रहे हैं, उसमें आपका हमारा कुछ परिवर्तन है। शायद परिवर्तन है, तभी तो हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, कुछ तो जरूर परिवर्तन है। आप जिस दिन से अपना गुरु महेश्वर को बनाए हैं, उस दिन से तो आपको भी अनुभव ऐसा होता होगा, मेरा भी कुछ अनुभव ऐसा होता है कि हम लोग शिव का गलत काम करने के पहले सोच लीजिएगा 5 बार, 10 बार, 20 बार। गुरु का शिष्य है, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। ऐसा होता है कि नहीं दीदी? सबके साथ होता है, तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो देखिए जो मिला है उसको सहेज के चलिए, अब जो नहीं मिला है, जो थोड़ा सा सुख है, उसको हमको अपना बना लेते हैं। अभी अंतिम तक का सुख है, इसको हम लोग किनारा कर देते हैं। बाबा धाम गुरु भैया जा रहे थे, हमारे दरवाजे पर से आए 2-4 गुरु भैया, जो महीने भर के लिए कुछ सेवा जितना बनता है, मेरा मेडिकल है, मेडिकल से जितना सेवा बनता है, कंवरिया बम को कुछ सेवा होता है गुरु की दया से। तो भैया से पूछे कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा धाम। हम कहते कि कितने परिवार जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं, हमारी पत्नी जा रहा है, हमारा बच्चा जा रहा है, और मेरी सास जा रही है। हम कहते कि जो जा कहाँ रहे हैं? तो बाबा के पास। तो हम कहते कि उसको जब जाइए रहे वहाँ, तो उनको जोड़े कहे नहीं, उनको भी तो घर से जोड़ कर चलते कि बाबा आप बुला रहे हैं तो हम आपके पास आ रहे हैं। तो भैया हंसने लगे कि दीदी आप ठीक ही कह रही हैं, अच्छा कह रही हैं, हमें नहीं कहे। तो देखिए जब हमारे गुरु हैं, महादेव हैं, प्लास्टिक के लोटा से देवघर में जो जल चढ़ रहा है, वो हमारे गुरुवर स्वीकार कर रहे हैं। कितना मैंने भैया के शरीर पर लोटा का जल जा रहा है, गुरु के पास अर्घा जो लगा हुआ है, लोटा के जल भीड़ भाड़ में, धक्कम धुक्की में, जहाँ लोटा का जल जा रहा है वहां से हम लोग चढ़ा के आ जा रहे हैं। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। और लेकिन देखिए वहां जाए में 5,000 रुपया खर्चा है, 2-2.5 हजार गाड़ी वाला लेगा, कुछ भोजन पानी कीजिएगा, कुछ दान पुण्य कीजिएगा, कुछ पर प्रसाद खरीदिएगा, उसमें
कम में कम 5,000 रुपया लग। लेकिन ये जो हमारा जो मिला है 5,000 तो खर्चा करके हम तो यहाँ नहीं आए हैं। 20 रुपया 10 रुपया गाड़ी वाला लिया होगा। और देखिए वहाँ हम 1 लोटा जल चढ़ा के बाबा के पास से आए हैं, और यहाँ हम जितना समय दिए आप लोग को पहले से हैं, आप लोग ज्यादा समय दिए हैं, हम तो थोड़ा पर लेट से आए तो थोड़ा सा ही हम समय लिए हैं। उसमें हमारा या आपका इसको सोचिएगा, बहुत गहराई से सोचिएगा कि उसका प्रभाव है इसका प्रभाव में अंतर पड़ा कि नहीं, पड़ा कि नहीं। तो देखिए हम लोग बाबा धाम जाए न जाए, बाबा धाम जहाँ पर गुरु की चर्चा होती है ना, वहाँ गुरु का ही नगरी होता है, यहाँ बाबा का ही नगरी है। जितना देरी आप हम यहाँ चर्चा में बैठेंगे उतना देरी एक गुरु का ही नगरी है। हम लोग गुरु के नगरी में हैं और गुरु के सत्संग में गोता लगा, यानी गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु की गंगा यहाँ पर बह रही है। तो बताइए कि हम लोग इसमें गोता लगा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। तो दया मांगिए, प्रेम भाव से मांगिए, चर्चा कीजिए, गुरु की बातें कीजिए, नमन कीजिए। अपना विधा अल्पा जाप है, उंगली द्वारा है, सांस द्वारा है, जैसे आपको मर्जी हो वैसे आप कीजिए। बिना सत्संग बिना विवेक न होई, बिना सत्संग बिना विवेक न होई, बिना गुरु ज्ञान के सुलभ न होई, बिना गुरु ज्ञान के सुलभ न होई। देखिए गुरुवान जीवन है, जब तक जीवन है तब तक हम आप कह लीजिए अपना है। जब आप हम अंतिम हो जाएगा तो कोई नहीं किसी का होता है। अगर इसको मान लीजिएगा ना तो बहुत कुछ मिलेगा। कहीं कहीं डेड बॉडी हम देखते हैं तो हमको लगता है कि डेड जो आदमी चल गया है दिन दुनिया से, वो चीज मतलब क्या उसके पास था जो चला गया है। सब कुछ तो हाथ पैर आंख मुंह पूरा शरीर उसका यहीं पर रहता है धरती पर, लेकिन जाता क्या है इसको आप खोजे हैं, हम खोजे हैं। इसको खोजिए कि क्या चीज जाता है। हम बोल रहे हैं तो क्या चीज से बोल रहे हैं। इसी चीज का खोज करने के लिए हमारे साहब 3 सूत्र दिए हैं। और देखिए हमें तो लगता है कि जितना क्वेश्चन हमें होता है उतना आंसर भी गुरु की दया से होता है, मिलता ही है। क्वेश्चन होता है तो आंसर भी ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो जिस समय हमारा डेड बॉडी होता है वो यहाँ पर जब सुला दिया जाता है तो उसमें क्या चीज ऐसा होता है इसको हम देखे हैं। जहाँ पर कल परसों एक हमारे गांव मोहल्ला में डेट हो गई थी बूढ़ बुजुर्ग, तो वहाँ पर गए तो हम देखे कि सारी चीज उनका यही है। तो क्या चीज इनके में से निकल गया जो यहाँ पर मतलब इनको नहीं कुछ बोल पा रही है, क्या चीज निकल गया है। तो जिस चीज से हम बोलते हैं वही आत्मा, और वही आत्मा को हम आप खोज करने के लिए, उसको जानने के लिए हम आप साहब दीदी 3 सूत्र दिए हैं। और आत्मा न मरता है और न जीता है। शिव है तो जीव है, और शिव नहीं है तो जीव नहीं है। सोचिए, तो हम लोग जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसी के लिए तो 3 सूत्र है। दया मांगिए, चर्चा कीजिए और नमन कीजिए। कोई समय आपका कोई समय मेरा ऐसा हो जाएगा कि तीनों सूत्र भी छूट जाएगा। जब आपको जानकारी हो जाएगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, किस चीज के लिए आए हैं, यहाँ हमको कौन भेजा है, फिर वापस किसके पास जाना है। जिस दिन आप हम ये तीनों सूत्र के माध्यम से जान जाइएगा ना तो सब कुछ अपने आप में
समझ में आ जाएगा कि हम क्या थे और क्या किस चीज के लिए आए हैं। तो जितना समय आपका मिला है उतना समय में हम लोग कुछ उपयोग कर लें। अगर ठीक है, यहाँ पर आज हम आए हैं, कल हमारी मौत हो जाएगी, किसी के द्वारा पता चलेगा कि डुमरिया के गुरु बंसीता दी आई थी, जो चर्चा कही, तो हम यहाँ से कुछ छोड़ कर जाएंगे, तभी तो आप कहिएगा। कुछ छोड़ कर जाएंगे कि दीदी आई मंच पर, दो बात बोली, अगर मार भी जाएंगे तो कुछ छोड़ कर जाएंगे। तो हम आप ऐसा सोचिए कि किस ऐसा कर्म करें जो कि कुछ हमारे जाने के बाद लोगों को नाम ले कि फलना गुरु बहने थी, तो देखिए आती थी, चर्चा में आती थी, दो बात हम लोग को बताती थी। तो जो मिला है इसके के लिए हम लोग कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, और जब कर्म करेंगे तो ये हमारा कर्म इस धरती पर विराजमान। साहब दीदी है जो देख गए हैं, नहीं है ना? नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी बातें होती हैं वहाँ पर विराजमान रहते हैं। आप देखिए ना देखिए नजरिया आप लोग को हमको, लेकिन वहाँ पर उन्हीं के माध्यम से हम लोग बोले रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से तीनों सूत्र आप भी कर रहे हैं। तो हम यही बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि ऐसा कर्म करिए, ऐसा काम कीजिए कि जाने के बाद भी हमारा आपका कुछ रहे। तो दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमन कीजिए। और तीनों सूत्र सबसे बड़ा महान है और सबसे बड़ा भारी भी है, इससे भारी और कुछ नहीं है। सपनों से सुंदर महलों से प्यारा है शिव शिष्य परिवार। सपनों से सुंदर महलों से प्यारा है शिव शिष्य परिवार। इस परिवार में सबसे पहले साहब दीदी का नाम, मेरा दरबार न छूटे, गुरु का प्यार न छूटे, मेरा दरबार न छूटे, गुरु का प्यार न छूटे।